हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन लेके आया हूं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों को अनुवाद करना सीखा था। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो में फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, आपने इस वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य देखना है, जिससे आप लोगों को काफी सहायता मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में, बात समझ रहे हैं, यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। आपको पता है इंट्रोगेटिव मार्क्स होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक जो शब्द है अगर वो पहले आता है, तो दोस्तों उस शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। बात समझ रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस में क्या है, क्या वह गरीबों की सहायता करता है। तो देखो यहां पर क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यह पूरे सेंटेंस के फर्स्ट में आया है। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों डू या डज, बात समझ रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर डू या डज को फर्स्ट में लगाया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में आपका क्या आता है, इंट्रोगेटिव मार्क आता है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। दोस्तों, जिस सेंटेंस में, फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने क्या कहा, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, बात समझ रहे हैं, ये शब्द अगर सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाते हैं, बात समझ रहे हैं, तो वहां पर उनकी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है, उस शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि वहां पर क्या किया जाता है, सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग किया जाता है। डू और डज का प्रयोग किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जैसे तुम प्रतिदिन कब सोते हो, देखो यहां पर जो प्रश्नवाचक शब्द है, बात समझ रहे हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। यहां पर कब जो है सेंटेंस से पहले ना आकर सेंटेंस के बीच में है। ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले इस शब्द की क्या बनाते हैं, अंग्रेजी बनाते हैं, इस वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे कब, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन, बात समझ रहे हैं। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आएगा। बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों देखो यहां पर मैंने लिखा है रूल नंबर 1, डू डज का प्रयोग फर्स्ट में, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। बात समझ रहे हैं। ये कंडीशन कहां पर आएगी, जब पूरे सेंटेंस की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होगी। क्या वह खाना खाता है, क्या वह रोता है, क्या वह नहाती है, क्या मैं खाना खाता हूं। बात समझ रहे हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो वहां पर ये वाला नियम फॉलो करेंगे। बात समझ रहे हैं, राइट। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, जैसे कब, क्यों, कहां, बात समझ रहे हैं, जब ये शब्द जो है बीच में आएंगे, सेंटेंस के बीच में आएंगे, वाक्यों के बीच में आएंगे दोस्तों, तो वहां पर ये वाला रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे क्या है तो व्हाट, जैसे यहां पर क्या है, वह विद्यालय क्यों जाती है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो सबसे पहले वाई आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। और फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी, और लास्ट में आपका क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क आएगा। बात समझ रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे
बहुत ही आसान है दोस्तों, बात समझ रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देख लिया तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हम सेंटेंस को लेके इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, क्या वह गरीबों की सहायता करता है। देखो दोस्तों, यहां पर जो प्रश्नवाचक शब्द है क्या, वह जो है सेंटेंस के फर्स्ट में आ गया, बात समझ रहे हैं। किसके फर्स्ट में आ गया है, सेंटेंस के फर्स्ट में आ गया। तो यहां पर इस क्या की अंग्रेजी जो है दोस्तों, व्हाट नहीं लिखेंगे हम, बल्कि हम क्या करेंगे, यहां पर वह है ना, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, पुल्लिंग के लिए है। तो ही के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग नहीं होता है, बात समझ रहे हैं। ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, बात समझ रहे हैं, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो इससे आगे हम क्या लिखेंगे, डज, DOES, डज ही, बात समझ रहे हैं। क्या वह सहायता करता है, सहायता करना वर्ब है दोस्तों, वर्ब क्या है, सहायता करना। तो सहायता करना की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, हेल्प। क्या हो जाएगा, डज ही हेल्प, डज ही हेल्प, बात समझ रहे हैं। डज ही हेल्प, किसकी सहायता, गरीबों की सहायता। तो आप क्या लिख सकते हैं, डज ही हेल्प द पुअर, दी पुअर, POOR, पुअर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने इस सेंटेंस की अंग्रेजी बना दी, क्या वह गरीबों की सहायता करता है। अगर यहीं पर क्या हो जाता है, क्या वह गरीबों की सहायता करती है, तो यहां पर डज तो वही होता, ही की अंग्रेजी क्योंकि वो स्त्रीलिंग के लिए होता, तो सी हो जाता, डज सी हेल्प द पुअर, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर ये इंग्लिश हो जाती। अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, क्या तुम अपना पाठ याद करते हो। देखो दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, बात समझ रहे हैं। तो तुम के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। तुम के साथ किसका प्रयोग होता है, डू। तो यहां क्या हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी, डू, DO, डू, क्योंकि वाक्य के पहले आ गया है इंट्रोगेटिव वर्ड। तो यहां पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे हम, व्हाट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, डू, डू यू, डू यू, याद करना, याद करना को क्या कहते हैं, लर्न, डू यू लर्न, डू यू लर्न, बात समझ रहे हैं। क्या तुम याद करते हो, किसका, अपना पाठ याद करते हो। तो अपना पाठ, मैंने क्या कहा था, यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, यूअर, क्या होती है, यूअर, YOUR। डू यू लर्न यूअर लेसन, LESSON, लेसन, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। देखो दोस्तों, यहां पर भी डज ही हेल्प द पुअर है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप मत लगा देना, बात समझ रहे हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों की अंग्रेजी पूरी हो जाती है दोस्तों, तो लास्ट में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क आएगा, आप इसको जो है फुल स्टॉप मत कर देना, ठीक है। गलती से मैंने यहां फुल स्टॉप किया था। अब दोस्तों बात करते हैं, तुम प्रतिदिन कब सोते हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। देखो यहां कब जो है, जो प्रश्नवाचक शब्द है दोस्तों, वह आपके वाक्य के बीच में आ गया है। किसके बीच में आ गया है, वाक्य के बीच में आ गया है। तो यहां पर जो है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाएगी, क्या आएगी, when, 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 कब, तुम, बात समझ लो। अब when के साथ सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम के साथ किसका प्रयोग होता है, डू। तो आप क्या लिखोगे, when do you, when do you, बात समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, when do you, ठीक है, when do you। सोने की अंग्रेजी क्या होती है, sleep, SLEEP, when do you sleep daily, या every day भी लिख सकते हैं,
बात समझ रहे हैं? तो आप क्या लिखेंगे? डेली, DAILY, डेली। तो यहां पर फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहां पर क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वह विद्यालय क्यों जाती है, तो क्यों की अंग्रेजी पहले आ जाएगी। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। बात समझ रहे हैं? वाई क्यों जाती है तो यहां स्त्रीलिंग है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? सी। और सी के साथ किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग होता है। तो वाई डज, वाई डज, फिर क्या होगा? सी। वाई डज सी, वह विद्यालय क्यों जाती है। ठीक है, जाने की अंग्रेजी क्या होगी? गो। ठीक है, वाई डज सी गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। यहां पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों के समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। लास्ट सेंटेंस बचा है, क्या मैं उपन्यास पढ़ता हूं, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? देखो यहां पर मैं है, तो मैं के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, तो डू आई रीड और नोबल हो जाएगा। इंट्रोगेटिव वाक्य लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा दोगे, क्या हो जाएगा? डू आई रीड अ नोवेल। इंट्रोगेटिव चिन्ह अवश्य लगाएंगे, NOVEL। ठीक है, तो यहां पर जो है इंट्रोगेटिव जरूर लगाओगे मार्क। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है। ठीक है, देखो, क्या वह गरीबों की सहायता करता है, क्या वह गरीबों की सहायता करता है, तो यहां क्या हो जाएगा? देखो वह, ये जो है ही है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यहां पर क्या की अंग्रेजी डज हो जाएगी। क्या वट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस के फर्स्ट में आ गया है इंट्रोगेटिव वाक्य शब्द। बात समझ रही? इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस से पहले आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डज ही गरीबों की सहायता करता है। करना की क्या होती है? सहायता करना क्या होता है दोस्तों? हेल्प। डज ही हेल्प द पुअर। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। कल मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात करते हैं या स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इस चैप्टर से अवश्य आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को आपने फर्स्ट से लेके लास्ट तक भी देखना है, और कल की वीडियो के लिए आपको तैयार रहना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज मैंने आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के लेके आया हूं। आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण सीरीज को देखना है और अपनी सफलता को पाने के लिए हर संभव कोशिश करनी है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ।